Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Hello dear learners, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I have very interesting topic for you, and the name of the topic is there is a word. आपने पता नहीं ये सुना है कि नहीं, बट नार्सिसिज्म. ठीक है, ये मैंने आज वर्ड इसलिए उठाया बिकॉज इससे ये एक एक्चुअली डिसऑर्डर है, यानी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब इंसान को जैसे होना चाहिए वैसे नहीं. तो ये डिसऑर्डर जिस पर्सनैलिटी में भी है, जिस इंसान में भी है, तो वो किस तरह के एक्शंस करता है, किस तरह का बिहेवियर उससे जाहिर होता है, उस पर बात करेंगे आज. नार्सिसिज्म का हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो है आत्ममुग्धता, आत्म सेल्फ, और मुग्धता मुग्ध हो जाना, अपने आप पर ही फिदा हो जाना, अपने आप से ही इतना ज्यादा प्यार हो जाना कि दूसरों से नफरत करने लगना. देखो, अपने आप को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पसंद करना और फिर सामने वाले को ना पसंद कर लेना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट फेयर. वो गलत हो जाता है. आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पसंद करें आप, लेकिन दूसरों को नापसंद करना, दूसरों से नफरत करना, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. एनपीडी बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसके पीछे वैसे एक पूरी ग्रीक माइथोलॉजी है, पूरी कथा है कि एक नार्सिसस नाम का कोई शहजादा था, परी का लड़का था, कोई निम्फ का, और वो निहायत खूबसूरत. और वो उसे जब वो पैदा हुआ तो किसी ने उससे कहा, साधु ने उसको थर्मिट ने, कि जब तक ये खुद को नहीं देख लेता तो तब तक इसकी जिंदगी सही चलती रहेगी, जैसे ही उसको देख लेगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी. तो 18 सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि जंगल में था, इसे प्यास लगती है बहुत ज्यादा, और वहां पे एक नदी होती है, तो पीने के लिए इसके पास कोई चीज होती नहीं है, मतलब मग वगैरह, ग्लास वगैरह. तो ये क्या करता है, लेट कर जैसे ही उसमें पानी पीना चाहता है तो सब अपनी ही शैडो दिखाई देती है, अपनी ही परछाई दिखाई देती है, और अपने आप को ही पहली बार देखता है. उस टाइम पे मिरर वगैरह होते नहीं थे, सेल्फी का जमाना नहीं था, तो वो अपने आप को जब देखता है ना, तो वो खुद पे ही फिदा हो जाता है, इतना खूबसूरत. और लेकिन वो उसे ना दूसरा बंदा समझता है कोई, यानी वो ये नहीं समझता कि मैं ही हूँ ये, वो समझता है वो रही है, और वो उसके ऊपर उससे इतना मिलना चाहता है कि कौन है ये, और वो ये भूल जाता है कि मेरी परछाई है, और वो उसके मिलन में इतना बेचैन हो जाता है कि लास्ट में वो खुद ही मार लेता है कि अगर मुझसे मिल नहीं पा रहा तो बेकार है जिंदगी, खुद ही अपने आप को मार डालता है. अभी कितना सच है कितना झूठ है वो तो अलग चीज है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में कहानी मिलती है. नार्सिसस उससे लिया गया कि जो अपने ऊपर ही फिदा हो जाए और अपने आप से इतना प्यार करने लगे, इतना मुक्त हो जाए, इतना सेल्फ लव उसके अंदर बढ़ जाए कि वो दूसरों को एक हकीर जानने लगे, इंफीरियर समझने लगे दूसरों को. तो यहाँ से वर्ष देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इंसान के अंदर बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना इंसान का अच्छी बात है, लेकिन इसमें और घमंड है, बहुत ही बारीक लाइन है. यानी कब सेल्फ कॉन्फिडेंस घमंड बन जाए यू नेवर नो, कभी नहीं पता चल पाएगा. जैसे हम ना आज स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है कि मुझे तुझसे बेटर स्कोर करना है, ठीक है ना, मुझे तुझसे आगे जाना है, तो वो जो कंपटीशन है वो राइवलरी में बदल जाता है, दुश्मनी में. तो ये कंपटीशन जो है ना, एक्चुअली हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए कि कल में क्या था, आज में क्या हूँ, और कल को मुझे इससे बेहतर बनना है, ना कि दूसरों से. इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे नफरत करने लगते हैं, और इंसान से नफरत करने लगे तो रिजल्ट इसका आप देख रहे हैं देशों में किस तरीके से कंट्रीज में आपस में लड़ाई हो रही है, हर जगह जंग चल रही है, ये उसी का नतीजा है. ठीक है, अब आपको मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ. अमेरिका में 1962 से लेकर 1990 तक सर ये रिसर्च की गई कि एडोलेसेंस यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 12% 1962 में 12% था कि नार्सिसिज्म, यानी कि अपने आप से इतना प्यार करना, दूसरों की परवाही न करना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, और ये पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है, तो बस खुद जिंदा रहना चाहिए. तो ये 12% था 1962 में, और ये 1990 तक, यू वॉन्ट बिलीव 80%, और ये 1990 तक है. आज तो पता नहीं कहाँ जा रहा होगा. और जो स्टूडेंट्स की टेंडेंसीज है ना, आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर को कुछ नहीं समझ रहे हैं, और बस उनका एक ही मोटो है, एंजॉय करो जिंदगी में. ये नार्सिसिज्म ही है. इसे आप अपने अंदर भी तलाश करें, मैं अपने अंदर तलाश करूँ, तब तो निकाल पाएंगे. देखो, जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा
चलेगा, इलाज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अब आप समझिए कोई बीमार है, उसे ये नहीं पता कि बीमार हूं मैं, तो बीमारी लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वंस यू नो कि आप बीमार हैं तो तभी तो ट्रीटमेंट करेंगे ना, डॉक्टर के पास जाएंगे आप। तो आज से आपको ये देखना है कि ये नार्सिसिज्म, ये एनपीडी जो डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्या आपके अंदर तो नहीं? अगर है तो आई थिंक आपको आज से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सोचना, विचारना, इंट्रोस्पेक्ट करना। और वो इंट्रोस्पेक्ट ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड में मेरी जो हैसियत है तिनके से भी कम है, तिनका तो बहुत ऊपर है मुझसे। अगर इस ब्रह्मांड में देखें आप, इतनी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सीज में इतने स्टार्स हैं, ठीक है, और एक स्टार पृथ्वी से इतना बड़ा है, सन इज ऑल्सो स्टार। ये सन उन स्टार्स के मुकाबले में चींटी भी नहीं है, और उसके मुकाबले में हमारी अर्थ चींटी नहीं है। और इस अर्थ में अब आप देख लीजिए कितनी कंट्रीज, उसमें कितने शहर, उसमें कितने कस्बे, कितनी गलियां, उसमें मैं किस जगह हूँ? मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो इसमें घमंड करने वाली बात क्या है? अपने आप से इतना प्यार और दूसरों से नफरत क्या है इसमें? इंसान के साथ रहना चाहिए। हम देखिए, अब आप ये देखिए, शेर होता है ना, तो शेर भी शेर को नहीं मारता, भेड़िए को नहीं मारता, तो इंसान को मार रहा है। यानी कि हम एनिमल से भी नीचे गिर गए हैं, स्टैंडर्ड उनका हमसे ऊपर हो गया है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने इसके ऊपर हालांकि बहुत ज्यादा कहने को कुछ है, लेकिन मैंने जिस्ट बता दिया कि जो बदलाव होता है ना, वो तो किसी एक लाइन से भी आ सकता है। और अगर आप बदलना नहीं चाहते ना, पूरी की पूरी आपको कथा सुना दो उसके ऊपर 7-8 दिन तक, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप यू लाइक इट। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। कैसे लगी आपको वीडियो? मैं ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर पर और ऐसी वर्ड पर आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।